बड़े दुर्लभ भाग्य प्रकाशित हुए हैं, तब हमको वृंदावन लाया गया और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सौभाग्य का परिणाम दुख सुख भुगाने वाला ये मानव शरीर नहीं, केवल स्वाप्निक सुख स्वर्ग लोक भुगाने वाला देव सुख नहीं, केवल पाप कर्म भुगाने वाला यातना देह नरक दुख नहीं, ये भगवत सुख प्रदान करने वाला है जो लोक लोकांतर में कहीं सुख नहीं है। ये जन्म मरण को रोकने वाला है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। शब्द पर ध्यान दो। कई नौ साधक विचलित हो जाते हैं कि मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा, अब क्या होगा। आपको चिंता नहीं करनी, आप खुद गलत हो रहे हो। मेरा मन क्यों रखा है, प्रियाजू को क्यों नहीं दे दिया। बहुत प्रयास करने पर भी जब सफलता नहीं हाथ लगती है तो उसे हार कहते हैं, और हार तभी सार्थक है जब वो प्रियाजू के चरणों में समर्पित कर दी जाए। बड़े बड़े हार गए हैं, अपने लोग तो बच्चे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु पेरक बरजय। तो दे दो ना उनको मन, फिर चिंता क्यों करते हो। अगर मन प्रभु के हवाले कर दो, वो ठीक कर लेंगे। उनको कोई मेहनत नहीं पड़ेगी ठीक करने में, वो अपने जन्म के जन्म व्यतीत होते जा रहे हैं। मन को आज तक हम राजी नहीं कर पाए। बहुत किया मनमानी, अब मन को हमारे गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना होगा। अब मन को शास्त्र सम्मत आचरण करने होंगे। आप थोड़ा मन से हटिए। मन में जो एक तदात्म भाव ले बैठे हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण हो रहा है। तुम मन नहीं हो, तुम्हारा एक यंत्र है मन। तुम थोड़ा अलग हट करके देखिए, फिर ये डर जाएगा। आप तदात्म हो रहे हैं, इसीलिए आप इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। थोड़ा हटिए, हट करके निर्णय कीजिए। यदि ये गलत आचरण का हमें प्रेरणा सलाह दे रहा है, संकल्प बना रहा है, तो इसको विरोध में हो जाइए। नहीं मानना, ये कुछ नहीं कर पाएगा आपका। ये केवल जलाएगा। किसको? अपने को। वो आपको नहीं, आप तक इसकी आंच नहीं पहुंच सकती। शास्त्र जिभ्याओं वाले भगवान शेष जी जिनका यश गान करते हैं, आप उन भगवान के अंश हैं। आपको ये काम आदि विकार स्पर्श न किए हैं, कभी न कर सकते हैं। ये मन पर हावी होते हैं, और मन को आपने अपना स्वरूप मान रखा है, इसलिए आपसे दुराचार बन जाता है, पापाचार बन जाता है। यदि इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थ माने होता है भगवत प्रीत्यर्थ, प्रभु के लिए कर्म करना। प्रभु के लिए कौन से कर्म करना? स्वकर्मणा, जो तुम्हें कर्म मिला है उसे धर्म के अनुसार करो, भगवत समर्पित कर दो, वो यज्ञ हो जाएगा। उसका फल मिलेगा तुम्हें आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म वृत्ति निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। यदि भगवान की शरण में हो जाओ, अबलो नशानी अबना नशई हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया, वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख के तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। एक
45-50 वर्ष की अवस्था के थे। अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब सत् कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था, भोले भाले लोगों को असली स्वर्ण लेकर के केवल स्वर्ण का लेप करके अलंकार बेचता। अगर कोई जानता तो कुछ राज कर्मचारियों को अपने ले के अधीन किए हुए था और उसको कुछ नहीं होता। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे वो रात में ड्यूटी देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वर्णकार अधर्म आचरण कर रहा था तो उसके अधर्म आचरण में सम्मिलित होने वाले राज कर्मचारियों ने उसे मार दिया, उसका स्वर्ण ले लिया, धन ले लिया और उसे बॉक्स में बंद करके वो निकल ही रहे थे कि वो जो धर्म पे चलना ठाना था उन्होंने देख लिया। बाहर निकले, उनका ये क्या है, अब वो तो फंस गए क्योंकि बॉक्स में उसकी लाश थी और सब बैग झोला में स्वर्णाभूषण धन था। उन्होंने तुरंत उसको कहा, आवाज मत दीजिएगा, देखो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, ये जो धन हमारे पास है इसको हम 3 हिस्से में बांट लेंगे और इसको हम नष्ट कर देते हैं, कोई जानेगा नहीं, हम राज कर्मचारी हैं, किसी तरह का फसाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता, मैं तो अब हल्ला मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या की है और इसका धन अपहरण कर रहे थे। अब राज कर्मचारी, उन्होंने सोचा हमारी ड्यूटी भी जाएगी, धन भी जाएगा, सजा भी मिलेगी। दोनों ने इशारे में ही बात कर ली और हल्ला मचा के दौड़ पड़े, पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने न पाए। उसे पकड़ लिया, लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ, देखो ये धन अपहरण करके जा रहा था, इसकी हत्या कर दी। तो हम लोग गश्त लगा रहे थे तो हमें शंका हुई, आए तो देखा ये पकड़ा गया, जो धर्म से चल रहा था उसको पकड़ लिया। अब तो प्रमाण, राजकर्मचारी खुद गवाही देने के लिए तैयार, उसे बंद किया गया, मुकदमा हुआ। वो बार बार जज के सामने यही कहता था, जिसकी कसम खवाओ हम कसम खा लेते हैं, हमने बिल्कुल ये कार्य नहीं किया, ये लोग ये कार्य कर रहे थे, हमने इनको रोका तो इन्होंने मुझे साझेदारी के लिए, पर मैंने वो स्वीकार नहीं किया तो फिर इन्होंने ऐसा किया। पर उसकी कौन बात माने, राज कर्मचारी गवाही। मुकदमा लंबा खिंचा, उसे जेल में रखा गया। हर बार आके वो यही प्रार्थना करता, कई वर्ष तक चलता रहता मुकदमा, जेल का उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। वो विचार करता कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो देखो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। मुझे लगता है भगवान के दरबार में न्याय नहीं है, धर्म रक्षा नहीं करता, ऐसा लगता है। एक दिन आया और रो करके यही बात कही जज के सामने कि मुझे लगता है भगवान नहीं है, क्योंकि मैं बार बार सत्य को साक्षी करके कहता हूं कि मैंने ये कर्म नहीं किया और मुझे दंड दिया जा रहा है, मुझे क्लेश दिया जा रहा है धर्म से चलने के कारण। अगर मैं सम्मिलित हो जाता तो मुझे तीसरा हिस्सा मिलता और बिल्कुल बात शांत होती। ये क्या धर्म है, कहां भगवान है। जज ने इस पर गौर किया, कई वर्ष वो जेल भोगता रहा, मुकदमा चलता रहा। तब जज ने गौर किया कि बार बार ये कहता है इसकी जांच की जाए।